Everyone, this is Abhinav Bansal again. So finally we have covered up the portion related to leaves. So in this lecture we are going to take up some problems related to the leaf portion, and then we will start our next portion in the next lecture, that is inflorescence. तो यहाँ तक हमने सारा लीफ वाला पोर्शन खत्म कर लिया है. आज कुछ क्वेश्चंस हैं, लगभग 15 के करीब क्वेश्चंस हैं जो कि हमें डिस्कस करने हैं. एजर्शन, रीजन, मैचिंग टाइप और फिर से वही एमसीक्यू जो बेसिक होता है. तो बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार, तभी जाके क्वेश्चन आपको समझ आता है. और जब क्वेश्चन आपको समझ आ जाता है तो आप खुद उसको ईजिली आंसर कर सकते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर लीफ, कि लीफ के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. तो सबसे पहला ऑप्शन है इट इज लेटरल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर. बिल्कुल ठीक है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेटरल होता है, फ्लैटेंड होता है. दूसरा कहता है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम इन एक्रोपेटल ऑर्डर, ये भी मैंने नोट्स में आपको बताया था. तीसरा पॉइंट कहता है इट इज़ अ वेजिटेटिव ऑर्गन एंड बियर्स एक्सिलरी बड इन इट्स एक्सिल. तो ये तीनों के तीनों पॉइंट सही है. तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव. तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा. क्लियर. यहाँ पर मैं क्वेश्चंस को पिक्स की फॉर्म में डाल दूंगा संकल्प अकेडमी के पेज पर, तो आप उनको वहाँ से लिख सकते हैं. अब हम नेक्स्ट पोर्शन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन. तो डायग्राम है, यहाँ पर आपको ये समझना है क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा. Given below is the diagram of a typical leaf in which of the following all the 4 parts labeled A, B, C and D are correctly identified. तो सबसे पहला आपको देखना है A, तो आपको पता ही है इट इज लेमाइना, ये हमने पढ़ा ही था. D देखते हैं, D पहले B और C को हम हटा देते हैं, D देखते हैं तो लीफ बेस है. तो A तो आपको लेमाइना दिख गया है, तो लेमाइना 3 में ही दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन आप हटा देंगे क्योंकि ये तो होना ही नहीं है. उसके बाद जो 3 में लेमाइना है उसमें आप D देखिए, कहीं लीफ बेस दिख रहा है D, तो आपके पास 2 ऑप्शन ये वाले बचे हैं, ये भी हट जाता है. बार बार बता रहा हूँ, एलिमिनेट ऑप्शन जितना ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए बेनिफिशियल है. एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छा होता है किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए. अब आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हैं, या तो ए या फिर बी. तो ए ऑप्शन देखते हैं. ए ऑप्शन में ए लेमाइना बिल्कुल मैच हो रहा है हमारा, बी एक्सिलरी बड, बी एक्सिलरी बड बिल्कुल मैच हो रहा है, सी स्टिप्यूल बिल्कुल मैच हो रहा है, और डी हमारा लीफ बेस. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए इसका आंसर हो जाएगा. क्लियर, गॉट इट. क्वेश्चंस में थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो. नेक्स्ट उसमें आप पिक्स में क्वेश्चंस को देख सकते हैं, यहाँ से समझ लीजिएगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लीफ बेस एक्सपेंड्स इनटू शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली. साफ साफ लिखवाया था आपको पिछले लेक्चर में क्या, कि अगर लीफ बेस कवर कर लेता है किसी भी लीफ को, किसी भी स्टेम को पार्शियली या होली, तो दिस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ कौन से प्लांट्स थे, मोनोकॉट्स. ये देखते ही आप बता देंगे, मैंने शुगर केन का एग्जाम्पल इसमें दिया था, तो कौन से प्लांट्स में होता है, मोनोकॉट्स में. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, स्वोलन लीफ बेस इज कॉल्ड, देखते ही आपको बता देना चाहिए पल्विनस, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि जब लीफ बेस स्वेल हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, पल्विनस कहलाता है. गॉट इट, समझ आ गया होगा आपको. उसके बाद नेक्स्ट आता है पेटियोल. पेटियोल के कुछ फंक्शंस लिखवाए थे, तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है. पेटियोल हेल्प्स टू होल्ड द लीफ ब्लेड, यही लिखवाया था. अलाउज लीफ ब्लेड्स टू फ्लटर इन द विंड, बिल्कुल यही लिखवाया था. हेल्प्स इन कूलिंग द लीफ, बिल्कुल यही लिखवाया था. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव. गॉट इट. उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, पूछा गया है नॉट करेक्ट, तो इसका मतलब 3 करेक्ट दे रखे हैं और 1 नॉट करेक्ट दे रखा है. तो जो 3 करेक्ट दे रखे हैं पहले उनको जाके हम देखते हैं कि 3 करेक्ट कौन कौन से दे रखे हैं. तो पहला आता है आपका अरेंजमेंट ऑफ वीन्स इन लीफ लेमाइना इज कॉल्ड वेनेशन, बिल्कुल सही है. हमने पढ़ा ही था कि जो वेनेशन होता है वो क्या होता है, जब लीफ में बीन्स का अरेंजमेंट होता है, वीनलेट्स का अरेंजमेंट होता है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, या वो पैटर्न या अरेंजमेंट क्या कहलाता है, आपका वेनेशन कहलाता है. दूसरा ऑप्शन कहता है इन रेटिकुलेट वेनेशन वीनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क, ये भी बिल्कुल सही है. हमने देखा था कि रेटिकुलेट वेनेशन में जो वीनलेट्स होती है वो क्या है, एक नेटवर्क बनाती है. फिर से याद दिला देता हूँ, ये हमारी लीफ थी, तो ये हमारा नेटवर्क बन रहा था. क्या बन रहा था, नेटवर्क बन रहा था. और पैरेलल में हमने क्या देखा था, पैरेलल में बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल थी, सारी की सारी वीन्स या फिर वीनलेट्स एक दूसरे के पैरेलल थी. तो ये भी सही है. तीसरा पॉइंट कहता है इन पैरेलल वेनेशन वीन्स रन पैरेलल टू ईच अदर, ये भी सही है हमारा. तो वैसे तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा है जो गलत होना चाहिए, फिर भी पढ़ लेते हैं. लीव्स ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स पजेस पैरेलल वेनेशन, तो इसमें गड़बड़ कहाँ दिख रही है मुझे, या तो ये गलत है या ये गलत है, कोई सी भी एक चीज रिप्लेस कर दीजिए, ठीक हो जाएगा. लीव्स ऑफ डाइकोट प्लांट्स पजेस पैरेलल वेनेशन, तो लीव्स ऑफ डाइकोट प्लांट्स में क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है. अगर आप पैरेलल वेनेशन की बात कर रहे हैं तो कौन से प्लांट्स होंगे, मोनोकॉट प्लांट्स होंगे. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा. तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा हो चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमें यहाँ पर 2 लीव्स दे रखी है,
फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो लीव्स दे रखी हैं आप ध्यान से देख लीजिए, आप समझ में आ रहा होगा। दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन एंड दिस इज पैरेलल वेनेशन। ये कैसा वेनेशन है? ये रेटिकुलेट वेनेशन है और ये पैरेलल वेनेशन है। बार बार बता रहा हूँ, ये कैसा है? रेटिकुलेट है और ये पैरेलल है। अब हम देखते हैं क्या क्वेश्चन हमें दे रखा है। तो हमें आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा वेनेशन है, रेटिकुलेट है या पैरेलल है। तो ये तो हम कर ही चुके थे, रेटिकुलेट है या फिर पैरेलल है, बट फिर भी हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। ए ऑप्शन कहता है रेटिकुलेट है, डाइकॉट में पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है, और पैरेलल है मोनोकॉट में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ज़्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है बात के पोर्शंस को, क्योंकि हमें क्लियर कट यहाँ पर आंसर दिख रहा है। क्लियर? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लीफ हैविंग सिंगल और अनडिवाइडेड लेमाइना इज कॉल्ड। कौन सी लीफ थी जिसमें लेमाइना डिवाइडेड नहीं होता है? तो फिर से बता रहा हूँ कौन सी लीव्स थी, थोड़ा ध्यान लगाइएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। कौन सी लीफ है जिसमें लेमाइना का डिवीजन नहीं होता है? सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, दैट इज सिंपल लीफ। तो सिंपल लीफ में लेमाइना का डिवीजन नहीं होता है, और कंपाउंड लीफ में हमने देखा था लेमाइना डिवाइड हो जाता है, इंसिजन्स अंदर तक मिडरिप तक छू जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल लीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, लीफ हैविंग कंप्लीटली डिवाइडेड लेमाइना विद डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स और लीफलेट। तो लीफलेट कहाँ पर बनते हैं, कौन सी लीफ में बनते हैं? तो दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज कंपाउंड लीफ। हमें साफ साफ दिख रहा है क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? कंपाउंड लीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन अ pinnately compound leaf as seen in neem, जो नीम में हमने देखा था, a number of leaflets are present on a common axis, the rachis represents the। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए कि जो rachis है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो मैंने आपको वहां पर लिख के भी बताया था कि rachis represents the midrib। तो rachis किसको रिप्रेजेंट करता है? midrib को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई करनी है। दो लीव्स दे रखी हैं आपको, अगर एनसीईआरटी का डायग्राम याद हो तो पहली वाली पत्ती किसकी थी? नीम की थी, और दूसरी वाली पत्ती किसकी थी? सिल्क कॉटन की। और पहली वाली कौन सी है? पिन्नेटली, और दूसरी कौन सी है? पामेटली। तो ऑप्शन में दिख रहा है हमें पिन्नेटली कंपाउंड लीफ नीम और पामेटली कंपाउंड लीफ सिल्क कॉटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, हमें बाद में जाने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद देखिए 2016 में नीट में क्वेश्चन आ रखा है, एकदम आपको समझ में आएगा, मैंने नोट्स में भी लिखवाया था। स्टेम्स मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीफ। जब स्टेम फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स बन जाती हैं और फोटोसिंथेसिस करने लगती हैं, तो एक वर्ड वहाँ पर आपको मैंने दिखाया था, दैट इज फाइलोक्लेड। अगर आपको याद हो, नोट्स देखिएगा पीछे जाके, तो यहाँ पर देखिए दूसरे टर्म से, और एनसीईआरटी में कहीं भी गिवन नहीं है, बट फिर भी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, इसलिए आपको यहाँ पर बताया गया था। गॉट इट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाइलोक्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए तीन आपको लीव्स के पैटर्न दे रखे हैं और पूछा है कौन कौन से हैं, ए बी और सी। तो ए तो आपको दिख रहा है ऑल्टरनेट है, बिल्कुल साफ साफ, क्योंकि यहाँ पर ये एक नोड पर दूसरी नोड, तीसरी नोड, चौथी नोड। तो ए तो दो ऑल्टरनेट वाले ऑप्शन आपके सामने आ गए, ये दोनों आपके लिए बेकार हो गए। अब दूसरा वाला पूछा है आपका बी ऑप्शन। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो ऑपोजिट सुपरपोज्ड और एक ऑपोजिट डेक्यूसेट। देखिए क्या कंडीशन होती है, अगर ऑपोजिट सुपरपोज की बात कर रहे हैं, तो अगर इस एंगल में है तो अगली लीफ भी इसी एंगल में होगी, तो ये ऑपोजिट सुपरपोज्ड है। बट अगर ये एंगल चेंज हो जाता है और ये इसके राइट एंगल पर पहुंच जाती है, मतलब कहने का ये है कि अगर ये इस एंगल पर प्रेजेंट है और फिर वो दूसरी वाली इस एंगल पर पहुंच जाती है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? ऑपोजिट डेक्यूसेट। तो ये जो लीफ है हम देख रहे हैं कि ये इस एंगल पर है, अगली इस एंगल पर, ये इस एंगल पर, फिर अगली इस एंगल पर, तो एंगल चेंज हो रहे हैं, तो दैट इज ऑपोजिट डेक्यूसेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयर। तो हमसे इनकरेक्ट पेयर के बारे में पूछा गया है। तो टेंड्रिल्स हमें पता है पीस में बिल्कुल पाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है फाइलोक्लेड ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। देखिए फाइलोक्लेड दिया है, फाइलोक्लेड तो हमने पढ़ा था स्टेम में, बट ऑस्ट्रेलियन अकेसिया हमने पढ़ा है किस में? लीफ में एग्जाम्पल। तो यही हमारा इनकरेक्ट पेयर है, क्योंकि स्पाइंस कैक्टाई में पाए जाते हैं और फ्लैश लीफ गार्लिक में पाए जाते हैं, ये हमने पढ़ा ही था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। गॉट इट? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए तीन स्ट्रक्चर बिल्कुल एनसीईआरटी वाले स्ट्रक्चर दे रखे हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो तो सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारा किसका है? स्पाइंस का नहीं है। ए वाला स्ट्रक्चर जो है हमारा वो किसका है? टेंड्रिल का है। और टेंड्रिल का फंक्शन क्या होता है? सपोर्ट कराना। तो आप इसके ऑप्शंस में आ जाइए सबसे फटाफट पहले। तो सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है सपोर्ट स्पाइन, तो ये तो स्पाइन है ही नहीं। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है सपोर्ट टेंड्रिल, तो बिल्कुल ये है। बी मैच करते हैं प्रोटेक्शन स्पाइन, बिल्कुल ठीक है। और फिर सी मैच करते हैं स्टोरेज फ्लैशी लीफ। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इनके पिक्स में डाल दूंगा, उसके लिए आप टेंशन ना लीजिए, इनके पिक्स आपको मिलेंगे, आप उनसे सॉल्व इनको कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं असर्शन रीजन पर। ये तीन क्वेश्चन हमें यहाँ पर असर्शन और रीजन के दे रखे हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स द लीफ बेस इज स्वोलन। बिल्कुल ठीक बात कही है कि कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स में लीफ बेस कैसा होता है, स्वोलन होता है। अब इसका रीजन देख लेते हैं क्या कह रहा है। द स्वोलन लीफ बेस इज कॉल्ड पल्वाइनस। अब देखिए यहाँ पर रीजन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर हमें ये लीफ बेस के बारे में बता रहा है तो लीफ बेस सोलन क्यों हुआ है इसे ये बताना चाहिए था, ना कि ये बताना चाहिए था कि वो पल्वाइनस कहलाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका बी हो जाएगा कि असर्शन तो सही है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सॉरी। लीव्स ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स जनरली पजेस रेटिकुलेट वेनेशन। फिर से पढ़ते हैं। लीव्स ऑफ मोनोकॉट की लीफ में कौन सा वेनेशन, रेटिकुलेट। तो ये तो यही गलत हो गया, तो इसका तो बिल्कुल डी होना ही होना है। तो ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है कि हम रीजन पढ़े भी या ना पढ़े, क्योंकि जब असर्शन ही गलत हो जाता है तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल होना ही होना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटेक्सी is the arrangement of leaves in which a single leaf arises at each node in alternate manner। ये भी हमने कहा था कि भाई alternate manner में एक लीफ अराइज हो रही है सिंगली, तो बिल्कुल ठीक है। बट जैसे ही हम इसके रीजन पर जाते हैं ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटेक्सी सीन इन चाइना रोज, तो यहाँ पर हमसे एग्जाम्पल नहीं बताना चाहिए था, इसे ये बताना चाहिए था कि ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटेक्सी क्यों देखने के लिए मिलती है, उससे क्या फायदा होता है। तो यहाँ पर असर्शन सही है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। क्लियर। तो ये 3 क्वेश्चन आपके असर्शन रीजन के हो जाते हैं और उसके बाद हमारे 3 क्वेश्चन ही मैचिंग के आते हैं। पहले आप इनको देख लीजिए। चलिए लास्ट 3 क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमारे मैचिंग पर बेस्ड हैं, तो इनको ध्यान से देख लेंगे। सबसे पहले आपको कॉलम दिख रहे हैं जिसमें एक में लिखा है लीफ टिप टेंड्रिल्स और दूसरे में और मल्टीपल ऑप्शंस दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। तो जो लीफ टिप पर टेंड्रिल्स बनते हैं वो बनते हैं हमारे इन द केस ऑफ ग्लोरियोसा एंड स्माइलेक्स। ये पढ़ाया तो नहीं है बट फिर भी मैं आपको अब बता देता हूँ कि कौन से प्लांट में बनते हैं। ग्लोरियोसा एंड स्माइलेक्स प्लांट में ये हमें लीफ टिप टेंड्रिल्स देखने के लिए मिलते हैं, ग्लोरियोसा एंड स्माइलेक्स में। गॉट इट। तो ए का आपका हो जाएगा दैट इज 4th। तो ए के 4th के 2 ऑप्शन हो गए यहाँ पर देखिए, 2 ऑप्शन। तो ये ऊपर वाले दोनों ऑप्शन आपके काम के नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन आपके हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमें दिख रहा है दूसरा ऑप्शन बड इज एब्सेंट इन द एक्सिस ऑफ लीफलेट। तो सीधा देखिए कंपाउंड लीफ में बड एब्सेंट होती है लीफलेट्स के नीचे, तो बी का 3rd हो जाएगा। तो बी का जैसे ही 3rd हो गया तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए फिर से कि बी का जैसे ही 3rd हो जाता है तो आपका आंसर सी हो जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। यहाँ पर आपको दे रखा है पहला पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ किस में पाई जा रही थी, रोज में। तो ए का 2 हो जाएगा। तो ए का जब 2 हो जाएगा तो आपके दोनों ऑप्शन गए, ये वाला भी गया और ये वाला भी गया। तो ए का जब 2 है, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टेम थॉर्न्स, मान लीजिए स्टेम थॉर्न्स आपको नहीं आता है बट आपको ये आता है पामेटली कंपाउंड लीव्स। तो पामेटली कंपाउंड लीव्स आपका क्या था, सी का सिल्क कॉटन। तो सी का 1 हो जाएगा। तो ये आपका बी इज द राइट आंसर। तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बी यहाँ पर आपको राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा। अब आपका लास्ट क्वेश्चन आता है जो कि हमारा बेस्ड है सेम कंसेप्ट पर जो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहले टाइप ऑफ फाइलोटेक्सी दे रखा है आपको। उसके बाद सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड इन ऑल्टरनेट मैनर। अगर एक पत्ती ऑल्टरनेट मैनर में आ रही है तो ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी होती है। तो ए का 3 हो जाएगा बट ए के 3 वाले 2 ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद पेयर ऑफ लीफ अराइजेज एट ईच नोड एंड अरेंज इन ऑपोजिट। तो बी का 2 हो जाएगा। तो बी का 2, तो ए इज द राइट आंसर। और इसी के साथ आपका ये आज का लेक्चर खत्म होता है। तो फाइनली ये क्वेश्चंस आपके ख़त्म हो जाते हैं। बार बार कह रहा हूँ शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट पोर्शन। इन दोनों लेक्चर्स को ध्यान से देखिएगा, नोट्स बना लीजिए। ये पिक्स आपको संकल्प अकेडमी के पेज पर मिलेंगे जो कि फेसबुक पर है, और नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।